हाँ जी श्रेयस भाई, श्रेयस, आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी। श्रेयस, श्रेयस भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी श्रेयस भाई, आप मुझे बताइए इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा? कुछ बोलिए बेटा। सर एक्स 3x सर -7x बन जाएगा। अरे नहीं, जानवी बेटा, आप बता सकते हो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है लास्ट के दो में से? सर इसमें से कॉमन अभी तो इसमें 1 है। नहीं, -1 है बेटा। हम क्या करते हैं बेटा, आपके पास जो, हाँ आपके पास जो फर्स्ट टर्म है ना, उसका कोफिशिएंट आप एटलीस्ट कॉमन लोगे। अगर माइनस है तो -1 कॉमन आ जाएगा, प्लस है तो +1 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x माइनस, राइट। अगर मैं माइनस, इन दोनों में से मैं अगर माइनस कॉमन लूंगा तो यहां पर ये 3x हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान देना बेटा, आप ये दोनों टर्म आपकी सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों टर्म सेम नहीं है तो आपने गलती करी है। सेम है तो यानी आपका ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप 3x-1 फिर से कॉमन ले लीजिए। अब इस वाली टर्म में से भी, इस वाली टर्म में से भी 3x-1 अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ रिद्धि बेटा, आप बता सकते हो यहाँ क्या बचेगा अगर मैं 3x-1 कॉमन ले लूँ? सर आप एक बार बता देंगे लिखा क्या, मुझे ढंग से दिख नहीं रहा है। तो आप समझ क्या रहे हो फिर बेटा? मेरे मेरे सामने ऑलरेडी की स्क्रीन चल रही है, मैंने स्क्रीन चला रखी है, तो ये तो मत बोलिए कि नहीं दिख रहा है ढंग से, क्योंकि मैं अगर कहीं पर जूम करने की जरूरत है तो मैं कर देता हूँ। हाँ जी, मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, लिखा आ रहा है योर नेटवर्क बैंडविड्थ। हाँ जयश्री बेटा बोलिए, जयश्री आप बोलिए बेटा, क्या बचेगा? सर 4x-1। नहीं, सिर्फ 4x बचेगा यहाँ पर। अगर मैं 3x-1 कॉमन ले लूंगा तो सिर्फ 4x बचेगा और यहां बचेगा सिर्फ -1। तो फैक्टराइज होके बेटा, अगर मैं इस टर्म का फैक्टर करूंगा तो ये आएगा। ऑल्दो अभी काफी बच्चों को क्लियर नहीं होगा, तो मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ फैक्टराइजेशन का, सो दैट आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, मैं आपको करवा रहा हूँ बच्चों इसका थर्ड पार्ट। हाँ जी सर आई एम आल्सो सेड दैट ओनली। अच्छा ठीक है, चलिए मैं करवा रहा हूँ अब आपको थर्ड पार्ट, दैट इज 6x² + 5x-6। तो सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला फैक्टराइज करके कैसे आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पुलकित भाई, सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरा? पुलकित, फैक्टराइजेशन का इसका। सर प्रोडक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब सम को। पहले तो मुझे प्रोडक्ट करना है बेटा, पहले तो मुझे 6 को -6 से मल्टीप्लाई करना है, तो इट इज -36, राइट। यस सर। फिर अगला स्टेप होता है जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म इज 5। 5 को मुझे दो पार्ट में ब्रेक करना है, सच दैट प्लस या माइनस करके तो 5 आ जाए, बट मल्टीप्लाई करके -36 आए। तो आप बता सकते हो बेटा 5 के दो ऐसे पार्ट कि उनको प्लस या माइनस करे तो 5 आ जाए, बट मल्टीप्लाई करे तो -36 आए। बोलिए पुलकित। बता सकते हो बेटा पुलकित? सर सर 9 और -4। हाँ, सर 9 और 9 और -4। 9 में से -4 करोगे तो 9 - 4 तो 5 आ गया, और 9 को अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट इज -36। वेरी गुड भाई, एकदम सही बोला। तो 5x के दो फैक्टर आपने बताया 5 के, पहला बताया 9x में से आप -4x को कर दीजिए। 9x - 4x करेंगे देन वी विल गेट 5x। फिर एंडिंग में मेरे पास -6 तो आ ही रहा है। अब स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो में से अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? भ्रमर भाई, स्टार्टिंग के दो में से क्या कॉमन आ रहा है भ्रमर? सर 3x। 3x कॉमन आ रहा है, ओके। तो सृष्टि बेटा, सृष्टि आप बताएंगे अगर 3x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? सृष्टि
सृष्टि आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे आप। अनीश शर्मा, अच्छा जानवी आप बताइए, जानवी आप बताइए क्या आएगा बेटा। सर 6x स्क्वायर में से बचेगा हमारा 2x, ओके 6x में से 2x बचेगा प्लस 3, 9x में से प्लस 3 3, चलो बचेगा। बिल्कुल। अब इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, ये बताइए। जानवी सर आप ही मुझसे पूछ बताएंगे। रहे हैं? हाँ हाँ सर आप ही आपका से वॉइस पूछ रहा हूँ स्लो बेटा। हो गया था तो मैं। हाँ हाँ अच्छा सर बताइए मैं इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। ओके सर। सर इसमें से कॉमन हमारा 2। गलत गलत गलत, थोड़ा सोचिए, मैंने इससे पहले क्या सर बताया, -2, गलत हो गया। सर -2, सर एग्जैक्टली -2, हाँ सर इसका, -2। हाँ बिल्कुल -2 आएगा। यस -2 क्यों, क्योंकि आपको साइन भी देखना है, साइन क्या है, ठीक है ना। तो -2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा जानवी। सर इसमें से हमारा हो जाएगा, सर इसमें से हो जाएगा 2n। नहीं ये नहीं x आना। है, अच्छा 2x। सॉरी, मुझे n लगा था, सॉरी सर। और फिर उसमें से हाँ उसके बाद प्लस 3। बिल्कुल सही बोला। चलिए अब अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, शिवांश भाई, शिवांश मेहरोत्रा, क्या बचेगा, क्या Yes, कॉमन sir. आ रहा है इस वाली टर्म में और Sir, इस वाली टर्म, sir, शिवांश। 2x plus 3. 2x + 3, तो यहाँ क्या Sir, बचेगा when we शिवांश। take 2x plus 3 common, then from the first bracket 3x, then -2. ठीक है, तो आप तो बता ही दोगे हैं शिवांश, आपने तो इसके बहुत Yes. सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे अभी तक। सर स्कूल में भी अभी ये यहाँ तक करवा दिया था, तो फिर सर समझ, और ये पहले भी किया है 6th और 7th क्लास में भी, तो बता। हाँ ये हर क्लास में पढ़ते हो बेटा आप ये वाली चीज। तो दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या ये सबको क्लियर है, अगर क्लियर है तो चैट टू एवरीवन में डालिए, फिर मैं क्यूबिक समझाऊंगा। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, फैक्टराइजेशन वाला सबको क्लियर है, अगर क्लियर है तो प्लीज चैट टू एवरीवन में डाल दीजिए। वैसे जिस हिसाब से तुम लोगों का रिस्पॉन्स रहा है, रिस्पॉन्स देख के लगा है कि सबको क्लियर हो चुका है। हाँ भ्रमर, बेटा भ्रमर इसमें हमने क्या करा है, 6 को -6 से मल्टीप्लाई करा तो -36 आ गया। अब मैंने मिडल टर्म को दो पार्ट में ब्रेक करा है, मिडल टर्म इज 5 को दो पार्ट में ब्रेक करा है 9 - 4 में। 9 - 4 करेंगे तो 5 आएगा, और 9 × -4 करेंगे तो -36 आएगा। तो 5x को लिख दिया 9x - 4x। अब स्टार्टिंग के दो में से कॉमन आ रहा है 3x, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस में 3। इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 2x फिर प्लस में 3। फिर 2x + 3 इसमें से भी और इसमें से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -2। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन। आई होप क्लियर है भ्रमर। यस सर। ओके तो बच्चों दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, और ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके था, अब मैं आपको सिखाऊंगा फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम बचा है क्या हमारे पास, नहीं क्यूबिक के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं बचा फिलहाल। एक चलो मैं बताता हूँ, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल समझा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को, फिर आपको ट्राई करना है। फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। कैसे फैक्टराइजेशन हम करते हैं बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल का। एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं, लेट्स अस टेक क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, एंड ये है आपके पास पॉलिनोमियल px दैट इज इक्वल टू x³ + 13x² x³ + 13x² + 32x + 30।
बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे करेंगे आप? एनीबॉडी जो आइडिया दे सकता है? सर +20 इन दैट। +20 है, चलो तुम कह रहे हो तो 20 कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे भाई शिवांश, मुझे थोड़ा दो यार, बताओ यार, मुझे आता नहीं है। हाँ मेहरोत्रा जी आता है? Sir, we will find the factors of 20. ओके सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आपको देखना है कि 20 के फैक्टर क्या क्या होंगे। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले आप मुझे बताओ 20 के फैक्टर क्या क्या होंगे। 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा, -2 होगा। आप जितने पॉसिबल फैक्टर है वो आप माइंड में सोचिए, ठीक है। फिर एक एक करके हम इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे। पहले मैं x = देखो 1 पुट करूंगा तो 1 में तो नहीं आएगा 0, मुझे 0 निकालना है कि कौन सी वैल्यू पुट करके 0 आएगा। तो मैं पहले पुट कर रहा हूं बच्चों x = -1। ये -1 दे आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये 20 का फैक्टर है या नहीं है। यस ये 20 का फैक्टर है, तो -1 पूरे में पुट कर देना। व्हाट वी गेट, p - 1 = -1 का क्यूब प्लस 13 × -1 का स्क्वायर प्लस 32 × -1 प्लस 20। तो मेरे पास आ रहा -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। फिर क्या आ रहा है मेरे पास, 0। ये मेरे पास आ रहा है बच्चों 33 - 33, तो आंसर इज 0। तो इससे क्या चीज पता चल रही है, हम क्या कह सकते हैं, -1 इधर आके +1 आ गया होगा, तो लिखेंगे x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। बाय चांस x = -1 पे 0 नहीं आता तो आप x = -2 पुट करते। -2 पे भी 0 नहीं आएगा तो फिर +2 पुट करोगे। +2 पे भी 0 नहीं आएगा तो आप देखोगे इसके और कौन से फैक्टर बच रहे हैं। फिर 4 है इसका फैक्टर, 4 पुट करोगे। 4 पे नहीं आएगा तो -4 पे पुट करोगे। किसी भी एक वैल्यू को फाइंड आउट करना है जहां पर ये 0 आ जाए। आपको पहले ही दिख गया x - 1 पुट करा 0 आ गया, तो यानी x + 1 फैक्टर है px का, इस वाले px का। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, मैं x + 1 से इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा, तो देखो क्या आएगा, x³ + 13x² + 32x + 20। थोड़ा ध्यान देना है, मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ आए, तो ऑब्वियसली इट इज x², तो ये x³ आएगा। फिर +1 को x² से करो तो ये आएगा x²। ये माइनस कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस करोगे, 13 में 1 माइनस होगा तो 12x² बचेगा, और ये पूरा नोट डाउन कर लो एज इट इज। डिवाइड करने की प्रैक्टिस के मैंने ऑलरेडी तुम्हें बच्चों सफिशिएंट क्वेश्चन दिए हैं। एग्जैक्टली बेटा जान ली, हमेशा आपको लास्ट नंबर के फैक्टर ही फाइंड आउट करने। फिर x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x² आए तो इट इज 12x, तो ये आ जाएगा 12x²। फिर 1 को भी 12x से करोगे तो ये आएगा 12x। ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। 32 में 12 माइनस करोगे इट इज 20x, फिर ये +20 आ जाएगा। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20x आए दैट इज 20 से, तो ये 20x, और 1 को भी 20 से करोगे तो 20। ये माइनस ये कैंसिल आउट, पूरा 0 बच रहा है, ठीक है। फिर लिखेंगे नाउ बच्चे ये वाला पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हो आप, x³ + 13x² + 32x + 20। दिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे इसको, दिस इंटू दिस, +0 आ रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो दिस इंटू दिस लिख सकते हो आप, यानी x + 1 इंटू x² + 12x + 20 लिख सकते हो ना। अब बेटा इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो जैसे भी सिखाया है भाई। 1 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है 20। अब मुझे 12 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि उनको प्लस या माइनस करके तो 12 आए और मल्टीप्लाई करके 20 आए। तो मुझे साफ दिख रहा है इसमें आ रहा है 10 और 2, 10 + 2, 10 + 2 12 करेंगे, 10 × 2 20 आ जाएगा। तो क्या आएगा, व्हाट वी गेट, 12x को लिखेंगे हम 10x + 2x + 20, है ना। अब वही अगेन
स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 में से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए बेटा। स्टार्टिंग के 2 में से x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x + 10। फिर इसमें +2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x + 10 अगेन। फिर इन दोनों में से x + 10 फिर से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x + 2। तो दिस इज हाउ हमने फैक्टराइज करेंगे। ये है बच्चों आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर हम किस तरीके से करेंगे। आप लोगों लॉन्ग डिवीजन, हाँ लॉन्ग डिवीजन के बाद जो किया हाँ, वो बता दो एक बार। लॉन्ग डिवीजन के बाद बेटा मैंने क्या करा है, मैंने इस वाली टर्म को लिखा है दिस इनटू दिस, है ना, दिस इनटू दिस। फिर यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक टर्म आई है, इस वाली क्वाड्रेटिक टर्म के मैंने दोबारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करा है और 2 फैक्टर और मिल गए मुझे। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को अब करना क्या है, आप लोगों को करना क्या है, नेक्स्ट क्लास अब आपकी कब होगी बच्चों, ट्यूसडे को होगी। ट्यूसडे तक आप लोगों को 20 क्वेश्चन इसके करने हैं और 20 क्वेश्चन आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के करने हैं, 20 क्वेश्चन ऑफ ईच, है ना। होमवर्क क्या है, 20 क्वेश्चंस ऑफ फैक्टराइजेशन of quadratic polynomial, quadratic polynomial के करने and same cubic polynomial के और 2.4 खत्म करनी है, 2.4 तो कंप्लीट करनी है। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों नेक्स्ट क्लास का। आज की क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करूंगा। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, अटेंडेंस ले लेता हूँ बच्चों। सर 1 मिनट प्लीज। हाँ जस्ट अ मिनट, मैं भी अटेंडेंस ले रहा हूँ। हाँ तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया बच्चों, आई होप आप लोग होमवर्क सबमिट कर दोगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैंने होमवर्क लिख दिया है वहां पर, जिसको नहीं दिखेगा वो पीडीएफ में भी देख सकता है, और रिकॉर्डिंग आई विल सेंड टुडे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय।